गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके बीच में आया हूँ अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल में एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के। तो बच्चों, ये ड्राइंग जो अमाउंट है या ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है, इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन अलग अलग तरीक़ों से निकाली जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके का दिया हुआ है। तो आज हम जो है बताने वाले हैं आपको, वो है ड्राइंग के ट्रीटमेंट्स। हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसको आज हम समझाने वाले हैं। तो ड्राइंग्स या उसके इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले ड्राइंग को बता दें कि ये होती क्या है। ड्राइंग अमाउंट होती है वो अमाउंट जो कि पार्टनर खुद विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम फर्म फॉर हिज प्राइवेट यूज़। अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई अमाउंट निकाल रहा है तो बिजनेस में उसको ड्राइंग बोला जाता है। और इसकी एंट्री क्या होती है, जो भी पार्टनर है वो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो रिसीवर है। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, मतलब पार्टनर की जो कैपिटल होगी उतने रुपए से कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की, क्योंकि जब फर्म कोई भी अमाउंट पार्टनर को दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स ड्राइंग ऑन मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस, 6 month बेसिस एंड 9 month बेसिस। जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे। मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, 6 month बेसिस और 9 month बेसिस। एक और तरीका होता है, अभी मैं उसको मेथड्स के थ्रू बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ट्रीटमेंट्स किस किस तरीके के होते हैं जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। बहरहाल इसका भी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। इसकी 2 एंट्रीज होंगी आपकी। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज की जाएगी, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू IOD, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद इसको क्लोज किया जाता है IOD डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो पार्टनर का खर्चा है इसलिए ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एडजस्ट होता है। मतलब ये फर्म का गेन है और पार्टनर का एक तरह का लॉस है। दो ट्रीटमेंट इसके पास होते हैं। तो ये 2 टॉपिक्स हैं आपके, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम यहाँ पर आने जा रहे हैं ड्राइंग की कैलकुलेशन को लेकर के, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फोकस करना इसी पे ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको निकालने से पहले हमें ये देखना होता है कि क्वेश्चन में किस तरह का मेथड दिया हुआ है, कौन सी ड्राइंग दे रखी है। तो हम समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस तरीके से दी जा सकती है। तरीका कोई एक ही दिया जाएगा, लेकिन तरीके होते कितने हैं ये हम ज़रा बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले तो ये देखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कि ड्राइंग की जो अमाउंट है वो इक्वल है या अनइक्वल है। अनइक्वल या इक्वल में मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ कि मिस्टर एक्स ने अप्रैल में विड्रॉ किए 2000, फिर जून में विड्रॉ किए 5000, फिर दिसंबर में विड्रॉ किए 8000, फिर फरवरी में विड्रॉ किए 5000। तो ये अनइक्वल ड्राइंग हो गई। पहचान गए हम इसमें कि इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ मिस्टर वाई ने हर महीने 2000 रुपये विड्रॉ किए, तो ये हमारी कौन सी ड्राइंग हो जाएगी? इक्वल ड्राइंग। मतलब उन्होंने हर महीने 2-2 हज़ार रुपये पर्सनली विड्रॉ किए हैं। तो 2 मेथड हैं आपके, इक्वल और अनइक्वल। फर्दर अगर ड्राइंग अनइक्वल है तो 2 तरह के कैलकुलेशंस होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है
प्रोडक्ट मेथड। दो तरीक़ों से इसको सॉल्व किया जा सकता है, करना कोई एक ही तरीका होगा जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला लगता है ड्राइंग इनटू रेट इनटू मंथ अपॉन 100 इंटू 12। इस तरह से आप हर महीने की अलग अलग ड्राइंग निकालेंगे और उसका सबका सम कर देंगे तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट एक बार ही केवल ड्राइंग निकलेगी, इंटरेस्ट निकलेगा, जिसमें प्रोडक्ट का सम करेंगे इंटू रेट, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा हो, इंटू 1/100 इंटू 12। 1 मंथ एवरेज के फॉर्मूले से इसको काउंट किया जाता है। अब ये तो अनइक्वल मेथड हो गया। अगर अनइक्वल मेथड है तो इस तरह से कैलकुलेशन होंगी। लेकिन अगर इक्वल मेथड है, मतलब ड्राइंग की जो अमाउंट है वो इक्वली विड्रॉ की जाती है, तो अब इक्वली विड्रॉ में जो किस तरह के केसेस बन सकते हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको देखिएगा। मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है और 9 मंथ हो सकता है। तो मतलब ये कुछ तरीके हैं, इन तरीक़ों से आपकी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं 6 मंथ, 9 मंथ, मंथली और क्वार्टरली। और इन तरीक़ों में भी केसेस बहुत बड़े बड़े हैं बेटा, बहुत आराम से इसको समझिएगा और एक बार में आप इसको समझ जाएंगे अगर आप पूरा फोकस करेंगे तो। मंथली है तो मंथली में भी 3 तरह के तरीके होते हैं। एक हो गया आपका बिगिनिंग, एक हो गया मिड और एक हो गया एंड। चाहे वो मंथ में हो, चाहे वो क्वार्टर में हो, चाहे वो 6 मंथ में हो, चाहे वो 9 मंथ में हो। बिगनिंग, मिड और एंड, बिगनिंग, मिड और एंड, बिगनिंग, मिड और एंड कैलकुलेट करना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं हम इनकी कैलकुलेशन को लेकर के कि हम इनकी कैलकुलेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो किसी भी हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक हाइपोथेटिकल डेटा लेंगे और उसी हाइपोथेटिकल डेटा के अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि अगर अनइक्वल ड्राइंग्स हैं तो सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकालते हैं। ठीक, पहले एक और पॉइंट इसमें समझ लीजिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मंथ नहीं गिवन है, इफ़ द मंथ ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ़ द मंथ ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस पे इसको चार्ज कर लेते हैं, यानी कि 1/2 ऑफ IOD अगर मंथ गिवन नहीं होंगे तो यहाँ पर हम एक फॉर्मेट लेते हैं छोटा सा, जिसमें हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड को समझा सकें। इसको अभी हम किनारे रख रहे हैं कैलकुलेशन से, केवल हम इन 2 मेथड्स को बताएंगे। सिंपल मेथड, सपोज ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम, गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब ड्राइंग्स क्या हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। छोटी सी टेबल बनेगी, या लिख देते हैं यहाँ पे एक्स, एक पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है, एक्स विड्रॉ 1 जून 10,000, 1 सितंबर 15,000, 1 दिसंबर 8,000 एंड 31 जनवरी 5,000। इसने ऐसे विड्रॉ किया है। ठीक है, और आप तो जानते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म हो चाहे कंपनीज हो, हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं। कब क्लोज होते हैं? अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। वो कोई भी ईयर हो, हमें नहीं पता, बाकी अब 31 मार्च कोई भी ईयर की हो हम उसको देख लेंगे। हम यहाँ पे सिंपल मेथड अगर अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर हमने सिंपल मेथड लगाया है तो कैलकुलेशन कैसे होगी वो मैं बता देता हूँ आपको।
डस्टर ये रहा। अगर सिंपल मेथड से हमने इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली तो क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। सबसे पहले रखेंगे आप डेट जो कि आपकी मेंशन है 1 जून, फिर 1 सितंबर, फिर 1 दिसंबर, फिर 31 जनवरी। ये 4 डेट आपकी मेंशन है। फिर हम लिखेंगे अमाउंट, जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट है वो क्या है, 10,000, 15,000, 8,000 एंड 5,000। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे मंथ। ये यहाँ से आपका काम स्टार्ट होगा कि आपको मंथ निकालने हैं। आप ऊपर लिख देंगे अकाउंट्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अब 31 मार्च को अगर अकाउंट क्लोज हो रहे हैं और 1 जून को पहला विड्रॉ किया है तो आप उंगली पे गिनना चालू करेंगे 1 जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 10 मंथ्स। यहाँ पे 10 मंथ्स आ गए। फिर 1 सितंबर से 31 मार्च तक के मंथ काउंट करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 7 मंथ। फिर यहाँ से 1 दिसंबर से काउंट करेंगे, दिसंबर की पहली तारीख है इसलिए दिसंबर काउंट होगा, ठीक। 1 दिसंबर से 31 मार्च यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। उसके बाद 31 जनवरी है, जनवरी छोड़ देंगे, केवल फरवरी और मार्च। मंथ आपके कैलकुलेट हो गए, सीधे इंटरेस्ट निकाल दीजिए। मैंने फॉर्मूला बताया है, ड्राइंग इंटू रेट इंटू मंथ अपॉन 100 इंटू 12। ड्राइंग 10,000 है, रेट है आपका 10% और मंथ कितने आए हैं 10/12। इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल्स में आंसर आने वाले हैं हमारे 5,000/6। $833.33 आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद आएंगे इस पे, फिर से वही कैलकुलेशन, 15,000 इंटू 10% इंटू 7/12। सॉल्व करेंगे इसको, $897 875। फिर 8,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 667। फिर 5,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 83.33। इस तरह से आपकी ड्राइंग आई। इन सारी ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। मैं लमसम बता रहा हूँ यहाँ पे 8 8 16 तो 18, 16 18, 19 40 19 50 20 25 35 45 55 3 58 20 58.66 अराउंड यही आएगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को, ये सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग आईओडी आ गई। इसी क्वेश्चन को या फिर हम इसी सेम डिजिट्स को अगर हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, वेयर इज माय डस्टर, अगर सेम मेथड को हम
या सेम डिजिट्स जो आपकी हैं इनको हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे, तब कैसे आएंगी कैलकुलेशन वो भी देख लीजिए। क्योंकि सिंपल मेथड हो गया है तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड का हमें फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 3 चीज़ें हमें पता ही हैं, सेम टेबल रहेगी, डेट, अमाउंट, मंथ, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट। डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। तो डेट आपकी वही है एज़ यूजुअल, 1 जून, 1 सितंबर, 1 दिसंबर एंड 31 जनवरी। अमाउंट आपकी है 10,000, 15,000, 8,000 एंड 5,000। 31 मार्च की क्लोजिंग है। मंथ्स आपके वही हैं 10, 7, 4, 2। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट में आप अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10 दैट इज़ 1 लाख। 15 इंटू 7 105,000। 8 4 ज़ा 32 एंड 5 2 ज़ा 10। अब मैंने बताया है सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे आएगा। 2 लाख, 2,40,000, 2,47,000। फॉर्मूला लगा देंगे 2,47,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1/12। 24700 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, कैलकुलेशन 12 2 ज़ा 0 लगेगा। आप जानते हैं मैथ्स की कैलकुलेशन क्या होती है। अगर 2 डिजिट आपकी इस डिवीज़न में आ गई हैं और जंप कर रहे हैं 3rd डिजिट पे, तो बीच में एक 0 लगाना होता है। अब यहाँ पे है 70, हमने 2 डिजिट ली हैं, 12 25 60। ठीक है, फिर आपका यहाँ 10 बचा, 100 96, फिर बचा 4 36। देखिए सेम अमाउंट आ रही है 2058.33 फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड एंड फ्रॉम सिंपल मेथड। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हुई और आपका जो अनइक्वल अमाउंट का जो पैटर्न था या अनइक्वल अमाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो तरीका था वो आपके सामने है। दोनों मेथड मैंने बता दिए हैं। बाकी रही बात इक्वल ड्राइंग्स की, तो इक्वल ड्राइंग्स के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इक्वल ड्राइंग के तरीक़ों को भी समझा दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को रिवाइज़ करिए और सेफ रहिए। थैंक यू।